जब कोई आपकी निंदा या अपमान करता है, फिर भी उस पर मुस्कान और शुभकामनाओं के फूलों की वर्षा करें। यदि आप दूसरों की कमजोरियां अपने मन में रखते हैं तो शीघ्र ही वे आपका अंग बन जाएंगी। जब दूसरे गलतियां करते हैं तो उनको गिनते न रहिए, उनका विश्वास जीतिए ताकि आप उनकी कमजोरी को मिटाने में सहयोग कर सकें। गलतफहमी प्रेमपूर्ण और शुद्ध विचारों से तथा समुचित समय पर सही ज्ञान देकर दूर की जा सकती है। यदि हमारा पैर फिसल जाए तो हम संभल सकते हैं, परंतु जुबान फिसल जाए तो वो गहरा घाव कर देती है। इस संसार में दूसरों की लोभ वृत्ति के कारण बहुत से लोग भूखे मरते हैं। यदि हम बांटना सीख लेते तो ये समस्या हल हो गई होती। सदा ऐसा महसूस करने का प्रयास करें कि आप किसी से प्रतियोगिता नहीं कर रहे। ये भावना रखना बेहतर है कि आप सबकी सहायता कर रहे हैं। स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों न हम दूसरों की समस्या हल करने में सहायक बन जाएं और प्राप्त हुए अवसरों को बदलने का प्रयत्न करने की बजाय अवसर का लाभ उठाकर स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो भी धैर्य रखिए और मन को स्वस्थ बनाए रखिए। यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। दूसरों की सहायता करने की हमारी क्षमता सीमित होती है, लेकिन किसी आत्मा की ईश्वर के समीप आने में सहायता करना सबसे अच्छा है। इससे सारी मदद स्वतः ही मिल जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति को विपत्ति में देखकर हंसना आपकी अपनी अज्ञानता दर्शाता है। कभी कभी ईर्ष्या बस हम दूसरों को गिराना चाहते हैं, परंतु ऐसा करके हम स्वयं ही गिर जाते हैं। यदि आप में अहम भाव है तो बहुत शीघ्र आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप दूसरों को तुच्छ समझने लगेंगे। यदि आप केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे। मानव के बारे में सिर्फ एक बात निश्चित है कि वो परिवर्तनशील है। सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परंतु उन्हें माफ कर देना और भी बड़ी बात है। ईश्वर का स्मरण करने से हमारा शांति और खुशी का खाता बढ़ जाता है। उन्हें भूल जाने से एक खाता घट जाता है। सहयोगी होने का अर्थ गुलाम बनना नहीं है। निराशाजनक परिस्थितियों में भी कभी आशा मत छोड़ें। जब अधिकार की आवश्यकता हो तब दृढ़ बनिए, परंतु अधिकार का प्रयोग करते समय सौम्य और सहृदय बने रहिए। हर स्थिति में सबको सम्मान देते चलें। कभी कभी सम्मान दान ही सबसे बड़ा योगदान सिद्ध होता है। यदि आप प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं के लिए स्वयं को तथा दूसरों की विशेषताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दें। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करें, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका होता है। आपकी विशेषताओं का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका प्रयोग जिस सर्वोत्तम विधि से आप कर सकते हो कीजिए। खुशी से बढ़कर पौष्टिक खुराक और कोई नहीं है। दूसरों को खुशी देना बड़ा पुण्य काम है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, क्या उसे सच्ची खुशी की कभी अनुभूति हो सकती है? जिस क्षण मैं अपने साथियों का अपमान करता हूँ, उसी क्षण मैं दूसरों का आदर भाव खो देता हूँ। अपनी उन्नति का प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वो उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक हरि के ही हैं। आँख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वो जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा नहीं होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वो बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु देख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं। दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है। वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वो उसका साधन भजन करे।